डोपो धमाका चैनल से सभी व्यूअर्स को नया साल का, आपके जीवन में नया साल जो आया है ये बहुत ही मंगलमय हो। और इसी तरह मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, श्री रामायण का पाठ, भागवत का पाठ मैं करती हूँ, आपको सुनाती हूँ। और इस तरह से आपके कलिकाल में जो पाप है उनका उद्धार करने में अपना सहयोग भी करूँ और भजन कीर्तन के द्वारा आपकी उत्तेजना को भी बढ़ाऊँ। मैं श्री रामचंद्र जी की कीर्तन गाने जा रही हूँ, बोले उनकी स्तुति करने जा रही हूँ, राम स्तुति मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयो नारु भव कंच लोचन कंच मुख कंच मद कंचारुणम नवनील नीलदसुन परम पट पीत मानौ तड़ित रुचि सुचि नौमिचल भज दीन बंधु दिनेश दानो नैतवंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंद कोश चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चाकुंडार अंग भूषण आजान भूषण अजान भूषण संग्राम जितर दूषण हितवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरुतामादि कलदल रंजन मन जाहि राचो मिल सोअ सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सी सनी जानत राम यही भांति गोरी आशीष सुनि सहित ही हरस भली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भव भयो नारु। कहते हैं भगवान की कथा जो है, श्री रामचंद्र की लीला का वर्णन है रामायण में। यह पूर्व काव्य पूर्णमय फल प्रदान करने वाली शक्ति रखता है। आप लोग एकत्रित होकर इस श्रवण कार्तिक माघ चैत्र शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमय कथा का स्मरण करें। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, उस लोक में परलोक में सभी कामनाओं से तृप्त हो जाता है, सभी पूर्ण होता है, अपने पापों से छूट जाता है। रामायण का यह महात्मा सुनकर मुनीश्वर संत कुमार बहुत प्रसन्न। संतकार बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं रामायण महात्मा कहा। जैसे कथा सुनते समय श्वेत वस्त्र का धारण करना, जैसे सफेद वस्त्र, शुद्ध होकर घर आकर मन भाव से पैर के धोने पश्चात आचमन करके भगवान सूर्य नारायण के स्मरण करें। प्रतिदिन जो पूजा करने के बाद संकल्प, भगवान का पूजा करने से भक्ति पूर्व भाव से रामायण ग्रंथ पूजा करें। संपूर्ण पापों को निवृत्ति के लिए अपने शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार तक पूर्वक होम करें। 1, 2, 3 बार होम करें। उससे क्या होता है कि होम करने से जो होम करते हैं वो देवताओं को मिलता है। रामायण कथा के अंत में देवज्ञ वाचक जो कथा सुनाते हैं उनको दक्षिणा, गौदान, रामायण की पुस्तक, वस्त्र, आभूषण आदि जो वाचक को रामायण पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु करता है। रामायण सुनने के बाद में वो श्री विष्णु के धाम पे जाता है। जो एकादशी होकर रामायण की सुनता अथवा पढ़ता है वह अभी पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु लोक में ही जाता है। अपने पापों से सब उद्धार होकर
श्री रामचंद्र की नाम लेते समय और अपने गुरु से अगर आपने लिया होगा तो भगवान ने नाम दान तो आपको दिया है। तो नाम दान तो भगवान राम के जो है वंश जो है वो इक्ष्वाकु वंश है, उसमें ही वो पैदा हुए हैं। ऐसे पुरुष जो राम नाम से विख्यात है, वही मन को वश में रखने वाले महाबलवान कांतिमय धैर्यवान जितेंद्र, जो जीतने वाले कांति माने जिस चेहरे में चमक रहती है, कांति से महाबलवान सबसे लड़ने वाले सदगुणी ज्येष्ठ पुत्र को राजा दशरथ ने प्रेम वशी युवा राजपद पर अभिषेक करना चाहा। राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी के कई, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था कि राजा से यह वर मांगा, राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक के कई को प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले भगवान, क्योंकि अपनी सौतेली माँ का भी कहना माना राम ने, क्योंकि पर राम क्या थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। विनयशील रामचंद्र जी भी अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय और स्नेहवश वन को जाने वाले बंधु व रामायण का अनुसरण किया। उन्होंने क्या किया, राम का अनुसरण किया, राम के साथ चल दिए। जनक के कुल में उत्पन्न सीता श्री राम के प्राणों के समान प्रीतमा पत्नी रामचंद्र के पीछे चली। विश्ववेरपुर में गंगा तट पर निषाद गुरु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। निषाद राजगुरु लक्ष्मण और सीता के साथ राम के चारों भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। गुरु के वही छोड़ मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पे गए। वहां वे तीनों रमणी पर्णकुटी बनाकर आनंद से रह रहे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक में पीड़ित राजा दशरथ विलाप करते हुए स्वर्गवासी हुए। जब राम नहीं चले गए तो राजा दशरथ को बड़ा शोक हुआ, तो उन्होंने क्या किया, सब त्याग, मन से सब त्यागी, प्राण त्याग दिया और स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किया, क्योंकि जब चले गए तो कौन राज का संचालन करेगा। ब्राह्मणों द्वारा संचालन के लिए नियुक्त किया। यानी महाबली भरत ने राज्य की कामना न करते पूज राम ने भी पिता का आदेश का पालन करते हुए काम राज्य की अभिलाषा नहीं किया। भरत में राज्य के लिए आज की कलयुग में क्या है कि सोच रहा है एक भाई चला जाए तो सारा हिस्सा मेरा हो जाए, उसकी जमीन मकान मेरी हो जाए, मेरा राज हो जाए, वो मर जाए, किसी तरह खत्म हो जाए है। तो इसी तरह कितने लोग परेशान हैं। तो क्या है, ये कलयुग है। कलयुग से बचने के लिए राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, इस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। पत्थर के प्रभु बने, ओ पत्थर के प्रभु बने, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, बुला के देख। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में सम्मान नहीं मेहमान कहाँ से आए। पत्थर के प्रभु बने, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम, राम में उतनी शक्ति थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम। आज मर्यादा नहीं है, आज अमर्यादित है। जहाँ देखो नंगा नाच हो रहा है, जहाँ देखो एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। एक क्या सोचते इस मन में उठता है कि बगल वाले का क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों किसी का अच्छा होता है। समस्त में कोई ना कोई आदमी निकाल ही देता है उसकी कमी। लेकिन आज जो है
महान राम ने भी पिता का आदेश का पालन करते हुए राज की अभिलाषा नहीं, तो तुम भी नहीं करो। ये अभिलाषा छोड़ दो कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे घर चाहिए, मेरे दूसरे के हिस्सा मार लीजिए कर ले, नहीं, मर्यादा के अंदर रहो। इस तरह राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस तरह बन के दिखाओ। भरत ने राज्य राम के चरणों का स्पर्श किया। राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट जाने पर राम ने वहां पुनः नागरिक जनों का आना जाना देख दंड करने। लोग क्या करते हैं, कोई रहेगा खड़ाई लेकर। भगवान राम चले गए। लक्ष्मण जी कहते रहे, अरे भरत आ रहा है, मैं खत्म करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या कहा, नहीं वो मेरा भाई है। दंड करने प्रवेश किया। उस वन कोश में कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। वहाँ ही रहते हैं श्री राम की इच्छा अनुसार रूप बनने वाले सुप्नखा नाम की राक्षसी। लक्ष्मण द्वारा उनकी नाक काट कर कुरूप कर दिए। तब सुप्नखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को भी खरदूषण तिरसिरा तथा उनका पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मारा। क्रोध से मूर्छित को उठा उसका मरीच सहता मायावी मरीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया। स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने कर उसने जटायु नामक गृध का वध किया। तब तक जटायु को आहत देखकर सीता का हरण सुन रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने। उन्होंने जटायु गृह अग्नि के संस्कार के वन में सीता को ढूंढते कमाद नामक राक्षस को देखा। महाबाहु राम ने उसे मार कर उनका भी दह किया, अतः स्वर्ग को चला गया। राम सबरी के यहाँ गए, उनका भला भांति पूजन किया। फिर मैं चंपापुर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले। उन्हीं के कहने से सुग्रीव भी मिल गया। इस बार भगवान की सहायता करने वाले हनुमान और सुग्रीव है, इसीलिए कहते हैं राम के भाई हनुमान है। वायु जीवन राम लखन धन आयो, वायु जीवन वस्तु अमौलिक मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, वायु जीवन राम लखन धन पायो। तो आप राम लखन धन पाना चाहते हैं, इस कलयुग को पीछे छोड़ हरा दो और भगवान में अपना मन लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। जो कथा सुने वो लाइक शेयर और तो लोगों तक ये कथा चले। बोलो श्री रामचंद्र की जय।